गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस टीचिंग क्लास कक्षा में मैं आप सभी को, जो हमारे 7th क्लास के विद्यार्थी हैं, उनका जो फर्स्ट लेसन है इंटीग्रल्स का, पूर्णांक का, तो कल हम आपसे चर्चा कर चुके थे पूर्णांक के बारे में। मैं आपको समझा चुका था कि पूर्णांक किन्हें कहते हैं, इस चीज़ को मैं आपको बता चुका था। आइए पूर्णांक से जुड़ी हुई कुछ और सूक्ष्म जानकारियों का अध्ययन करते हैं। तो आज की जो कक्षा है 25 अप्रैल 2020, आज से आपको यह कार्य फेयर कॉपी पर करना है। किस प्रकार से करना है, आइए सबसे पहले आपको फेयर कॉपी में क्या क्या नोट करना है। चूँकि मैं आपको पिछली वीडियो क्लास में अंक, संख्याओं के प्रकार और गिनती में आपको बता चुका हूँ। कल मैंने आपसे जैसे चर्चा की थी कि पूर्णांक संख्याएं कहाँ से प्राप्त हुई, फिर संख्या रेखा किसे कहते हैं, और संख्या रेखा पर जब हम पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं, अंकित करते हैं, तो दाईं ओर, बाईं ओर और ऊपर और नीचे की ओर जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो उनके मान में क्या होता है, ये हम आपसे कल चर्चा कर चुके थे। तो पुनः एक बार फिर हम बात करते हैं संख्या रेखा पर आधारित। जो हम संख्याओं को अंकित करते हैं तो दाईं ओर जब संख्याओं को हम जब लिखते हैं तो यहाँ पर संख्याओं के मानों में वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार जब संख्याओं को हम शून्य के बाईं ओर लिखते हैं तो यहाँ संख्याओं के मान में कमी आती है। ठीक उसी प्रकार जब हम शून्य से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो संख्याओं के मान में वृद्धि होती है, और जब शून्य से नीचे की ओर जाते हैं तो संख्याओं के मान में कमी होती है। इसको हम आपसे कल चर्चा कर चुके थे। तो आज आपको फेयर कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, नंबर, सबसे पहले तारीख लिखने के बाद अध्याय 1 लिखेंगे। अध्याय 1, पाठ का नाम डालेंगे पूर्णांक, और उसमें एक विवरणिका बनाएंगे। इंडेक्स बनाएंगे कि इसमें हमें किस किस चीज़ का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले पूर्णांक किसे कहते हैं, अर्थात पूर्णांक संख्याएं, जिसके बारे में मैं आपको कल बता चुका हूँ। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार, उनके जोड़ने घटाने की प्रकृति, जोड़ने घटाने, गुणा भाग में चिन्हों की क्या भूमिका होती है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को प्रदर्शित करना, पूर्णांकों को अंकित करना, संख्या रेखा पर संक्रियाओं को हल करना, संख्या रेखा पर संक्रियाओं को हल करना, इसके बाद कोष्ठकों के अनुप्रयोग, कोष्ठकों को हल करने का प्रकार, कोष्ठकों को हल करना, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो कल हम आपको संख्या रेखा तक बता चुके थे। आज हम चिन्हों की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पूर्णांक हम जानते हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक, और तो यहाँ चिन्हों के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, जब हम पूर्णांकों की संख्याओं को लेकर के संक्रियाओं को हल करते हैं तो इसमें चिन्हों का एक बड़ा विशेष महत्व होता है।
तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं आपसे। तो जोड़ते समय ध्यान रखेंगे हम, जब हम किन्हीं संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ते समय चिन्हों का क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर 1 नियम है, दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों को पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योगफल सदैव एक धनात्मक संख्या होता है। तो जब हम दो या दो से अधिक पूर्णांकों को, धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो उनका जो योगफल होगा वह भी एक धनात्मक संख्या ही होगा। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में जैसे हमने एक पूर्णांक लिया +4, दूसरा पूर्णांक लिया +5। अब 4 + 5 को हमने जोड़ा तो 4 + 5 कितना हुआ, 9। यह भी एक धनात्मक ही पूर्णांक होगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए 5 + 7, तो 5 + 7 = 12। तो ये भी आपका पॉजिटिव इंटीग्रस ही रहा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम धनात्मक संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर उनका जो टोटल आ रहा है वह भी एक धनात्मक संख्या ही है। और हम यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल और संख्याओं को ले लेते हैं। 5 + 7 + 9 + 4 + 12, तो 12 4 16, 16 9 25, 7 32 और 5 37। यहाँ पर सभी 5 संख्याएँ ली हमने, 5 7 9 4 12। इन सभी को जोड़ा तो टोटल क्या आया, 37 आया। तो 37 भी हमारा एक धनात्मक पूर्णांक ही है। तो यहाँ पर इससे स्पष्ट है कि जब आप दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो आपका जो योगफल होगा वह भी एक धनात्मक संख्या होगी। दूसरा नियम ऋण चिन्ह का है। जब किन्हीं दो या दो से अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाए, ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उनका योगफल सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जब आप धन की संख्याओं को जोड़ेंगे तो धनात्मक उत्तर होगा, ऋण की संख्याओं को जोड़ेंगे तो ऋणात्मक उत्तर होगा। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। -4 -5, देखिए यहाँ पर -4 है और -5 है, दोनों संख्याओं के चिन्ह आपस में एक समान है। तो यहाँ पर 4 और 5 जुड़ जाएंगे, 4 और 5 कितना हुआ, 9। परंतु दोनों संख्या ऋणात्मक हैं, इसलिए उत्तर भी इनका ऋणात्मक ही होगा। और ले लेते हैं -6, दूसरा एग्जाम्पल -6 -7 -9। तो यहाँ पर हम 3 ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ रहे हैं, -6 -7 -9।
तो -6, -7 और -9 के चिन्ह एक समान है। तो जब चिन्ह एक समान है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो 6 और 7 13, 13 और 9 22। यहाँ पर टोटल कितना आया? 22 आया। परंतु ये तीनों संख्याएं ऋणात्मक होने के कारण इनका जो योगफल है वह भी आपका ऋणात्मक ही होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर आया वो ऋण के 22 आएगा। तो यहाँ पर हमारे विद्यार्थीगण ध्यान दें, आपने 2 नियम सीखे। नंबर पहला कि जब धनात्मक संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल धनात्मक होगा, जब ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल ऋणात्मक ही होगा। देखिए संख्याएं जुड़ती कब हैं, इस बात का आप इस पर नोट कर लें। नोट, एक समान चिन्ह एवं एक समान संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। अर्थात इनकी प्रवृत्ति क्या है? संख्या भी समान हो और चिन्ह भी समान हो। संख्या भी समान, चिन्ह भी समान, तो संख्याएं जुड़ेंगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दें, चिन्ह समान हो, संख्या भी समान हो तो वे संख्याएं जुड़ जाएंगी, जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल्स में बता चुके हैं। ठीक है, अब एक और बताते हैं यहाँ पर। ये तो जोड़ने का हो गया। अब अगर मान लीजिए जब संख्या समान, अब कंडीशन चेंज हो रही है यहाँ पे। अभी तक कंडीशन थी कि संख्या समान थी, चिन्ह भी समान थे, तब जोड़ने की क्रिया हो रही थी। अब यहाँ पर एक दूसरी सिचुएशन होती है कि संख्या समान है तथा दी गई संख्याओं के चिन्ह असमान है। दी गई संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं? असमान है यहाँ पे। ठीक है, संख्याएं समान हैं परंतु उन संख्याओं के चिन्ह आपस में अलग अलग हैं। तब क्या होगा? चिन्ह असमान है तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? यहाँ घटाने की क्रिया होगी। ठीक है, क्योंकि असमान चिन्ह की संख्याओं में घटाने की क्रिया होती है। तो दी गई संख्याओं के चिन्ह असमान है तो वे संख्याएं आपस में घट जाएंगी। नियम समझ में आया? संख्या समान हो परंतु चिन्ह कैसे हो? असमान। संख्या हो समान परंतु चिन्ह कैसे हो? असमान हो, तो वे संख्याएं आपस में घट जाती हैं। अर्थात यहाँ पर हम उन्हें घटाने की क्रिया द्वारा हल करेंगे। आइए उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया 9 - 7। यहाँ पर मैंने 9 ऋण 7 लिया। 9 ऋण 7 यहाँ पे हमने लिया तो 9 एक धनात्मक पूर्णांक है, जबकि 7 एक माइनस यानी ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब इस प्रकार की संख्याएं आपको मिलें कि एक संख्या धनात्मक हो तथा दूसरी संख्या ऋणात्मक हो, तो यहाँ पर क्रिया कौन सी होगी? घटाने की क्रिया होगी। ठीक है, समान चिन्हों की क्रियाओं में जोड़ने की क्रिया, असमान चिन्हों की क्रियाओं में घटाने की क्रिया।
तो यहाँ पर हमने देखिए, और घटाते समय एक बात का याद रखें, नंबर 1 कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। घटाते समय हमेशा याद रखना कि जब भी कोई घटाने की क्रिया हो, तो यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे थे कि घटाते समय इस बात का ध्यान देना कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, और घटाने के पश्चात, घटाने के बाद जो अंतर आएगा उसका जो चिन्ह होगा वह बड़ी संख्या के चिन्ह पर निर्भर करेगा। घटाते हैं तथा उनका अंतर उनके अंतर की प्रकृति, उनके अंतर की प्रकृति बड़ी संख्या के चिन्ह पर, बड़ी संख्या के चिन्ह पर निर्भर करेगी। अर्थात जो चिन्ह होगा वह बड़ी संख्या का आएगा। जैसे हमने उदाहरण लिया 9 - 7, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? 9, और 7 कैसा है? छोटा। तो 9 में से 7 को घटाएंगे, तो यहाँ 9 में से हमने 7 को घटाया तो कितना बचा? 2 बचेगा। अब दूसरा क्या कहा हमने कि उनका जो अंतर की प्रकृति उनके, वह किस पर निर्भर करेगी? बड़ी संख्या के चिन्ह पर। तो बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की है। तो यहाँ उत्तर भी उनका जो अंतर होगा वो भी किस में होगा? प्लस में होगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 13 - 18। तो यहाँ 13 और 18 में आप लोग डिसाइड करें कि बड़ी संख्या कौन सी है, 13 या 18। तो देखिए, वैसे तो देखा जाए तो धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं, परंतु यहाँ घटाने की बात कर रहे हैं तो 18 बड़ा है, यहाँ पर 13 छोटा है। तो यहाँ 18 में से हम 13 को घटा देंगे तो कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स? 18 में से 13 घटाया 5 बचेगा। परंतु अब जो चिन्ह बचेगा वो किसका होगा? तो देखिए, ऋण की संख्या बड़ी है तो यहाँ ऋण के 5 उत्तर होगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 27 - 44। 44 बड़ा है, 27 छोटा है। तो 44 में से 27 को हम घटा देंगे, 44 में से 27 को घटा देंगे यहाँ पर, तो 17 बचेंगे। कितने बचेंगे? 17। तो यहाँ 17 मैंने लिख लिया। अब इसका चिन्ह कौन सा होगा? तो देखिए, 44 बड़ा है, 27 छोटा है। अब 44 किस चीज़ का है? ऋणात्मक है। तो 44 का हमें उत्तर जो निकलेगा वो ऋण में आएगा, -17। इसी प्रकार से आपको भी आज मैं कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ। तो ये जोड़ने और घटाने की बात है पूर्णांकों की, तो जो मैंने आपसे कही, तो इस पर आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिसे आपको करना है। मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, तो जिस प्रकार से मैंने डायरी में इस चीज़ को नोट किया, आपको भी चैप्टर 1 पूर्णांक डाल के कल मैंने जो आपको बताया था उसको लिखना है। इसके बाद आज जो हमने आपको बताया कि पूर्णांकों के बीच में आपस में होने वाली संक्रियाएँ, तो एक तो मैंने जोड़ संक्रिया बताई, दूसरा ऋण की बताई। तो जोड़ने में क्या है, जब उनके चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। 2 प्रकार से इसमें स्थिति बनती है, एक तो धनात्मक पूर्णांकों की स्थिति होती है, दूसरी ऋणात्मक पूर्णांकों की स्थिति होती है। जब धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उनका योगफल धनात्मक होता है, जब ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उनका योगफल ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार घटाते समय भी 2 प्रकार की स्थिति बनती हैं कि जब संख्या धनात्मक होती है और बड़ी होती है तो ऋणात्मक संख्या जो छोटी होती है उसको घटा देते हैं तो अंतर प्लस में होता है। दूसरा, जब ऋणात्मक संख्या बड़ी हो तो उनका जो अंतर होता है वह ऋणात्मक होता है। और जब दोनों संख्याओं के चिन्ह असमान हो, यानी एक प्लस की संख्या हो दूसरी माइनस की, तो उनके बीच में घटाने की क्रिया होती है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं तथा उनका जो अंतर होता है, उसकी जो प्रकृति होती है, चिन्ह की प्रकृति होती है, वह बड़ी संख्या के चिन्ह पर निर्भर करती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुने
समझें, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ कार्य दे रहा हूँ जिन्हें आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित पूर्णांकों को जोड़िए। निम्नलिखित पूर्णांकों को जोड़िए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है 4 + 9 + 5। सेकंड क्वेश्चन है 15 + 17 + 23। थर्ड क्वेश्चन है 154 + 169 + 207। फोर्थ क्वेश्चन इज 2395 + 3395 + 4539। इन्हें आपको जोड़ना है। इसी प्रकार पाँचवा है -4 + -9 बराबर। ना छठवां -14 + -15। सातवां क्वेश्चन है -154 + -217। आठवां क्वेश्चन है -2395 + -3726। ये 8 क्वेश्चन आपको जोड़ने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पूर्णांकों को घटाइए। निम्नलिखित पूर्णांकों को घटाइए। पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है 14 - 7। सेकंड क्वेश्चन इज 28 - 12। थर्ड क्वेश्चन इज 154 - 217। फोर्थ क्वेश्चन इज 254 - 360। फिफ्थ क्वेश्चन इज 967 minus of 876. Sixth question is 2396 minus 4595. Now seventh question is 14556 minus 28767. Eighth question is 256 minus 146. Ninth question is 76 minus 23. And 10th question is 15 minus 16. तो यहाँ आपको 8 प्रश्न मैंने जोड़ने के लिए दिए हैं और 10 प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको घटाने के लिए दिए हैं। इन 8 प्रश्नों में 4 प्रश्न जो हैं वो धनात्मक पूर्णांकों के हैं और 4 प्रश्न जो हैं वो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने के हैं। ठीक इसी प्रकार 10 प्रश्न जो घटाने के हैं उनमें से आपके 6 क्वेश्चन आपके जो है वो ऋणात्मक संख्याएं बड़ी हैं और धनात्मक छोटी हैं। एंड 4 क्वेश्चन जो है आपके हैं 4, वह उसमें आपके धनात्मक पूर्णांक बड़े हैं, ऋणात्मक छोटे हैं। तो इनको जोड़ते और घटाते समय माय डियर स्टूडेंट्स आपको चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। तो ये आज की आपकी क्लास थी जिसको आपको अध्ययन करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है और
जो भी इससे संबंधित जुड़ी हुई आपकी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें ग्रुप के माध्यम से शेयर करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।